हेलो बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के बीच लेकर आए हैं 12th का हिंदी पार्ट 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। मलियर साहब जी लिखे हैं, इस चैप्टर को कौन लिखे हैं? मलियर साहब जी। देखिए इन्होंने क्या किए थे अपने जीवन काल में। इन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान इन्होंने एक बीमारी से जूझ रहे थे। कौन सी बीमारी था? वो बीमारी था टीबी, माइकोट्यूबरकुलोसिस। टीबी के यानी क्षय रोग से जो है जूझ रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ था, इनके सीने का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होने के दरमियान ही इनके क्या किया गया था, एक फेफड़ा को निकालकर फेंक दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए थे और बहुत से कृतियां, बहुत से कविता, बहुत से कहानियां लिखे थे। चलिए हम आज इनके बारे में कुछ पहले इनका जानते हैं और फिर इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कुछ। ये क्वेश्चन जो है एमबीबीआई है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर का रहेगा और एग्जाम में इससे 25 क्वेश्चन में से लमसम 5-6 जरूर आपको मिल जाएगा, किसी ना किसी तरह से आपको 5-6 मिल जाएगा। देखिए चलते आप क्वेश्चन की ओर। देखिए कहता है मलियर साहब का, यानी मलियर जी का जन्म कब हुआ था? तो मलियर जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। कहता है मलियर जी का निधन कब हो गया था, यानी वो मृत्यु कब हो गए थे? यानी 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को, यानी इन्होंने 1982 में क्या हो गए थे? मर गए थे। अब देखिए कहता है इनका जन्म स्थान कहाँ है, यानी वो जन्मे हुए कहाँ थे? तो महोई में जन्मे थे, आजमगढ़ में। कहा? महोई, आजमगढ़। और ये आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी। देखिए कहता है उनके पिताजी का क्या नाम था, यानी उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। उनके पिताजी का क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। फिर देखिए सबसे अहम चीज आता है उनका मूल नाम क्या था, यानी उनको प्यार से, या मूल नाम का मतलब होता है पूरा नाम। इनका मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। अब देखिए उनके पिताजी का नाम तो बता ही दिए थे, त्रिलोकीनाथ वर्मा जी। अब कहता है मलियर जी के माता का नाम, मलियर जी के माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि मलियर जी के माता जी का क्या नाम है, तो वहां पे ऑप्शन आपको मिलेगा सिर्फ प्रभावती देवी। अगर वहां पे प्रभावती देवी नहीं देकर केवल प्रभावती देगा तो आप क्या कर सकते हैं? प्रभावती में टिक लगा सकते हैं। चलिए कहता है मलियर जी शिक्षा ग्रहण कहां तक किए थे? इन्होंने क्या किए थे? एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, यानी आर्ट सब्जेक्ट लेकर इन्होंने क्या किए थे? पढ़े थे। और उसमें भी कौन सा सब्जेक्ट? अंग्रेजी इनका मुख्य पेपर था। और इन्होंने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से इन्होंने किए थे। यानी कौन सा विश्वविद्यालय था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। यानी अगर आपको क्वेश्चन देता है मलियर जी कौन से विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरा किए थे, तो कौन सी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगर इसी में आपको क्वेश्चन देता है कि मलियर जी को पढ़ाई के दौरान कौन सी बीमारी से ग्रसित थे, तो कौन सी बीमारी? पहले ही बता दिए थे, मलेरिया। यानी जिसको धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कौन हो गया था? टीबी। टीबी हो गया था, यानी माइकोट्यूबरकुलोसिस, जिनमें उनको एक फेफड़ा को चेंज कर दिया गया था, बदल दिया गया था। देखिए फिर से कहता है मलियर जी के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो कौन सी? रचनात्मक कर्म। और देखिए कहता है मलियर साहब कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे? नौकरी कर रहे थे। तो कहां पे नौकरी कर रहे थे? तो कृषि मंत्रालय में। कहा? कृषि मंत्रालय में उन्होंने क्या कर रहे थे? नौकरी कर रहे थे। अगर आपको क्वेश्चन देता है कृषि मंत्रालय में मलियर साहब क्या कर रहे थे, तो नौकरी कर रहे थे। अगर फिर क्वेश्चन देता है मलियर साहब कहां पे नौकरी कर रहे थे, तो कृषि मंत्रालय में। फिर कहेगा कृषि मंत्रालय क्या है, तो कृषि मंत्रालय क्या है? मलियर साहब का क्या है?
जॉब का स्थान है, यानी उन्होंने क्या किए थे, नौकरी किए थे वहां पे। फिर क्या कहता है, मलयज जी छात्र जीवन में कौन सी बीमारी से ग्रसित थे? अभी जस्ट हम आपको बताए थे क्षय रोग यानी टीबी से। फिर कहता है सेब बेचने वाली लड़की की उम्र क्या थी? यानी मलय साहब जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको एक बच्ची मिली थी सेब बेचते हुए, तो ये पूछा जा रहा है उनका उम्र क्या था? यानी 7 से 8 साल। कितना? 7 से 8 साल मात्र उसका उम्र था। किसका? बच्ची का। कौन सी बच्ची का? तो सेब बेचने वाली बच्ची का। तथा सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन थे? यानी सूचना पट में जो सूचना डाला हुआ था उस पे एक अधेड़ व्यक्ति, अधेड़ का मतलब पूरा आधा उम्र बिता हुआ, यानी पूरा आधा उम्र बिता हुआ व्यक्ति जो उसको क्या हुए थे, आकर्षित कर रहे थे, यानी अच्छी बात लिखे हुए थे, उनको आकर्षित कर रहे थे। तो व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? बलभद्र ठाकुर। कौन थे? बलभद्र ठाकुर। कहता कविता से साक्षात्कार आलोचना, कविता से साक्षात्कार आलोचना के लेखककार कौन है? यानी कौन है? मलयज जी है। कौन है? तो मलयज जी है। कहता है पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? आप लोग बताइए पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? अधिकांशतः पेड़ ईंधन के लिए काटे जाते हैं या फिर अपना निवास स्थान बनाने के लिए काटे जाते हैं। अगर वहां पे आपको देगा निवास स्थान के लिए तो वहां पे टिक नहीं लगाना है। इस कहानी के अनुसार बताया जा रहा है पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? तो ईंधन के लिए। किस लिए? ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। ईंधन का मतलब क्या होता है? जलावन के लिए, यानी पेड़ को काटकर वहां के लोग क्या करते थे, खाना पीना बनाते थे। फिर कहा जा रहा है जख्म पर फूल के लेखककार कौन है? यानी जख्म पर फूल एक क्या है, कहानी काव्य हो गए, जिनका लेखककार कौन है? तो मलय साहब है। अगर आपको क्वेश्चन देता है जख्म पर फूल कब लिखा गया था, यानी जख्म पर फूल कहानी कब लिखा गया था? तो 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। देखिए पूछ दिया है मलय जी एमए की पढ़ाई कौन से विश्वविद्यालय से किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरा किए थे। फिर कहता है सुरक्षा कहाँ है? तो सुरक्षा कहाँ है? चुनौती में सुरक्षा है। यानी अगर हम कहीं भी सुरक्षा प्रदान करते हैं तो कहाँ पे? तो जहां पे चुनौती मिलता है, जहां पे संघर्ष करने की क्षमता होती है, वहां पे हमको क्या मिलता है? सुरक्षा। अगर कोई भी काम करते हैं हम लोग, आप लोग, तो क्या मिलती है? सबसे पहले चुनौती मिलती है। जैसे आप लोग अभी 12th में पढ़ रहे हैं तो क्या है, बोर्ड एग्जाम क्या है? चुनौती है हम लोगों का, उसको हमको पार करना है। तो वो एक मेरा क्या हो गया? चुनौती बन गया है। यानी हमको बोर्ड एग्जाम को क्या करना है? क्रैक करना है। 12th हमको पास करना है। तो पास सिंपल से नहीं करना है, अच्छे से करना है, अच्छे नंबरों से करना है। यानी कहाँ सुरक्षा कहाँ है? तो चुनौती के झेलने में। यानी हम जब तक चुनौती को नहीं झेलेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप लोग पढ़ाई करते तो रात दिन एक करके पढ़िए, तब जाके आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। कहता है रेचने और भोगने का रिश्ता। कहता है रेचने और भोगने का रिश्ता को क्या कहा जाता है? डिढ़ात्मक कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? डिढ़ात्मक। कहता है जख्म पर धूल। जख्म पर धूल एक क्या है? संग्रह है। जख्म पर धूल एक क्या है? संग्रह है। यानी वो एक दिखाता है कि किस तरह से जख्म पे धूल बैठता है। धूल का मतलब क्या है? धूल का मतलब होती है कोई गंदगियां या कोई भी और चीजें। कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या का है? तो कौन सी विद्या की है? डायरी विद्या में है। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन कैसी कहानी है? तो डायरी विद्या की एक कहानी है। कहता है मलयज का कथन। मलयज का कथन क्या है? मलयज का कथन क्या है? हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। आप ही बताइए, मलयज जी कोई गलत नहीं बोले हैं कि हर एक आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और वह
भोगता है। अगर आप किसी चीज का उपयोग करते हैं तो पहले आप उसका निर्माण करने के लिए सोचिएगा, फिर जाके उसका हम उपयोग करेंगे। जिस तरह से हम लोग पहले खाना खाने के लिए सोचते हैं तो पहले क्या होता है, हमको बनाना पड़ता है। उससे पहले क्या होता है, फसल को उपजाना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है, सब कुछ करने के बाद फिर बनाना पड़ता है। बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, यानी क्या कर रहे हैं, उसको पहले भोगते हैं, यानी उपयोग करते हैं। फिर उपयोग करने के बाद उसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। कहता है यथार्थ के इस लेन देन का, यथार्थ के इस लेन देन को क्या हम लोग कहते हैं, और इसका नाम कौन दिया गया था। कहता है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह कथन किसका है, यानी मलियज साहब का है। यानी मलियज साहब जी कहे थे अर्थात इस तरह लेन देन, यानी किसी भी व्यक्ति से हम लोग कुछ भी चीज लेते हैं या किसी भी व्यक्ति को हम लोग कुछ भी चीज देते हैं, यह क्या है, एक संसार का प्रेम मोह है। यानी हम लोग एक दूसरे से प्रेम स्नेह करते हैं, तब जाके हम किसी से लेन देन की कामना करते हैं। यानी किसी से ले सकते हैं और किसी से दे सकते हैं। अभी आप किसी से 10 रुपए ले लीजिए और फिर बाद में उसको नहीं लौटाएगा तो फिर आपको वो दोबारा नहीं देगा। इसलिए संसार में क्या कहा गया है, लेन देन, यानी लेना है और फिर देना है। तो इससे क्या होगा, प्रेम स्नेह बना रहेगा। उसी तरह आपको क्या करना है, अभी पढ़ाई करना है और फिर बिहार बोर्ड के जाकर देना है। कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान मिला था, परिवेश सम्मान मिला था। कौन सा, परिवेश सम्मान मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। फिर कहता है परिवेश सम्मान कब मिला था, तो परिवेश सम्मान 1995 ईस्वी को मिला था। 1995 ईस्वी को मिला था। अगर आपको क्वेश्चन देता है 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे मिला, तो किसे मिला था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है छात्र जीवन में 6 रोग, छात्र जीवन में से जब लड़ रहे थे छात्र जीवन उस समय, तो उनको 6 रोग हो गया था। तो 6 रोग में उनको क्या हुआ था, यानी उनका एक फेफड़ा को क्या कर दिया गया था, एक फेफड़ा को काट कर हटा दिया गया था। फिर भी वो अपने जीवन से संघर्ष करते हुए उन्होंने बहुत से कृतियां लिखी, बहुत से कहानियां लिखी और अच्छे अच्छे कविताओं को हमारे बीच लाते गए हैं। तो कौन, तो मलियज साहब। चलिए इस तरह से इस पार्ट को हम समाप्त करते हैं, फिर अगला हम आप लोगों के पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट डे।